अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। तो कल हमने मॉडलिंग लेक्चर नंबर 3 में हमने सीखा था कि मॉडलिंग कैसे करते हैं, मॉडल कैसे बनाते हैं। ठीक है, हमने कल मॉडल बनाना सीखा। आज हम उसी मॉडल पे सीखेंगे कि कैसे लोड अप्लाई करते हैं हम ई टाइम में किसी भी प्रोजेक्ट पे, किसी भी मॉडल पे, स्ट्रक्चर पे। ठीक है, तो आज हम लोड अप्लाई करना सीखेंगे। तो इसमें हम प्रीवियस अपना रिसेंट मॉडल जो हमने कल बनाया था वो हमारे पास यहाँ मौजूद है। ओपन एग्जिस्टिंग मॉडल में भी कर सकते हैं आप जाके। ओपन में यहाँ से चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर क्लिक करके तो ये ओपन हो जाएगा। ओपन करने के बाद हम इसमें देखेंगे कि इसमें लोड कैसे अप्लाई किए जाते हैं। लोड का आपको पता है कि लोड कई किस्म के होते हैं। एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग पे कम लोड आते हैं, ज़्यादा देखा जाता है कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएगा तो विंड लोड हम ले लेंगे, कंसीडर कर लेंगे कि तेज़ हवाएं चल सकती हैं, उसकी वजह से घर गिर सकता है। लेकिन एक घर, रेजिडेंशियल बिल्डिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती जितनी एक प्लाजा या बहुत बड़ी हाई राइज बिल्डिंग होती है। ठीक है, तो इसको जो लोड होते हैं इसमें चार किस्म के ज़्यादातर तो देखने में आते हैं, तो जो हम ज़्यादातर कंसीडर करते होते हैं यूजली। तो बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं आज हम, तो हम यही चार लोड कंसीडर करेंगे। फर्दर जो लोड की किस्में हैं, जो एडवांस लेवल की बात है, वो सारी हम रियल प्रोजेक्ट वीडियोस में इंशाल्लाह हम देखेंगे। उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये थोड़ा थोड़ा बेसिक समझा रहे हैं अभी, तो इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब लोड होते हैं चार किस्म के यूजुअली। ठीक है, जो डेड लोड होता है, डेड लोड क्या होता है, उसका सेल्फ वेट होता है बिल्डिंग का, स्ट्रक्चर का, मेंबर का। और उसमें लगने वाला सुपर इम्पोज लोड होता है, जो कि आपने किसी मेज, टेबल वगैरह या कुर्सी, कोई चीज़ ऐसी रखी है जो वहाँ से मूव नहीं कर रही, तो उसका एक सुपर इम्पोज लोड कहा जाता है उसको। ठीक है, फ्लोर फिनिश लोड भी होता है। तो वो ये डेड लोड की किस्में हैं। ठीक है, डेड लोड हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, हर मेंबर पे। और पहली बात तो होगी डेड लोड अप्लाई करेंगे। डेड लोड आप अप्लाई करेंगे स्लैब पे हमेशा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ऑटो कैड के ई टैप के अंदर एक फंक्शन है कि आप जहां लोड अप्लाई करेंगे ये फर्दर उसको आगे डिवीजन करता जाएगा, उसकी ट्रांसफर करता जाएगा। लोड जैसे ट्रांसफर होता है एक्चुअल कंडीशन में, एक्चुअली ट्रांसफर होता है स्लैब टू कॉलम, कॉलम टू बीम एंड देन सॉरी स्लैब टू बीम एंड देन बीम टू कॉलम एंड देन बीम टू फाउंडेशन लेवल एंड फाउंडेशन देन एट ग्राउंड लेवल। ठीक है, तो ग्राउंड लेवल पे जाके आपका लोड ट्रांसफर होता है ग्राउंड में। तो ये प्रोसेस है, ये ई टैप खुद बखूबी जानता है। ठीक है, तो आपने लोड अप्लाई करना है जो डेड, वो आपने स्लैब पे करना है। पहला आपका काम ये है कि स्लैब पे देंगे वो ऑटोमेटिकली आगे ट्रांसफर कर देगा, वो आपका काम नहीं है। ठीक है, तो स्लैब पे आपने लगाना है डेड लोड। उसके बाद आ जाता है लाइव लोड। लाइव लोड आपने लगाना है स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, जो भी आपका स्टैंडर्ड चल रहा है। ठीक है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अकॉर्डिंग आपको स्टैंडर्ड्स गिवन है। ठीक है, IS पार्ट 1 जो है वो डेड लोड के लिए है, आपने उससे रेफर लेना है। अगर आप इंडियन स्टैंडर्ड कोड यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह के हम इसमें कर रहे हैं इंडियन स्टैंडर्ड, जो आप स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं वो उस स्टैंडर्ड का आपने डाउनलोड कर लेना है मैनुअल, और उससे आपने उस चीज़ के लोड के लिए रेफर करना है। ठीक है, उसको आपने देखना है। तो यहाँ पे हम इंडियन स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम लाइव लोड के लिए IS 875 पार्ट 2 यूज़ करेंगे। ठीक है, तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है हमारी। उसके बाद अर्थक्वेक लोड अप्लाई करेंगे, और अर्थक्वेक लोड बिल्डिंग पे अप्लाई होता है। ठीक है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग पे भी अप्लाई होता है, तो हम करेंगे। और उसके बाद विंड लोड भी अप्लाई करना सीखेंगे कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। इसमें अब हम पहले इसमें लोड अप्लाई करते हैं, डेड लोड। तो पहले हमें ये जो एक्सट्रूडेड व्यू है, इससे हमें सिंपल लाइन व्यू में आना है। कि हम इसमें लाइन व्यू में आ जाते हैं, इसका एक्सट्रूडेड व्यू खत्म करते हैं इसका। ये डिस्प्ले ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हम लाइन व्यू में आ गए अपने। अब इसमें हमें करना क्या है, हमें स्लैब से पहले डेड लोड अप्लाई करना है। ठीक है, तो स्लैब सेलेक्ट कर लेते हैं। स्लैब सेलेक्ट करने के लिए मैं प्लान में आ जाता हूँ कि इधर से मैं जल्दी कर लूँगा, तो मुझे 1 बाय 1 हर स्लैब पे जाके नहीं करना पड़ेगा। उसका क्या प्रोसीजर है वो मैंने आपको बताया पिछली वीडियोज़ में भी, कि यहाँ पे आप जाएंगे सिमिलर स्टोरेज, या आप आल स्टोरेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सारी ये स्लैब्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ 1 बाय 1। ठीक है, एक तो प्रोसीजर ये है कि सिलेक्ट करने का। ठीक है, दूसरा प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा प्रोसीजर है आपका, आप यहाँ जा सकते हैं सिलेक्ट पे, सिलेक्ट पे देन सिलेक्ट से मूव करेंगे आप ऑब्जेक्ट टाइप पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट टाइप आपकी कौन सी ऑब्जेक्ट टाइप है, जो स्लैब है, ये स्लैब है एक्चुअली, एक फ्लोर कहते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ देखिए फ्लोर की टाइप है ऑब्जेक्ट टाइप, ये फ्लोर है। ठीक है, मुझे फ्लोर सिलेक्ट करने हैं, जहाँ भी फ्लोर है वहाँ ये सिलेक्शन उसकी सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, ये देख सकते हैं डी सिलेक्ट भी यहाँ से हो सकता है और सिलेक्ट भी, ये सारे के सारे स्लैब सिलेक्ट हो गई हैं। एक तो ये तरीका है। ठीक है, अब मैं इसको खत्म कर देता हूँ। दूसरा सिलेक्ट करने का फास्टेस्ट मेथड जो आप कह सकते हैं वो ये है कि आप यहाँ जाएंगे
यहाँ पे आपको ये जो स्लैब्स का है ये कहाँ पे मिलेगा, प्रॉपर्टीज के अंदर मिलेगा। तो प्रॉपर्टीज में जाएंगे आप, यहाँ पे स्लैब सेक्शन, ठीक है, स्लैब सेक्शन पे राइट क्लिक करेंगे। सॉरी, इस स्लैब सेक्शन को भी ओपन करना है। इसके अंदर आपकी कौन सी स्लैब है, ये जो आपने स्लैब सेलेक्ट की थी, इसमें से स्लैब 5 इंच की थिकनेस की आपने डिफाइन की थी, यही आप सिलेक्ट कर लें। यहाँ से राइट क्लिक करके इस पे उसका यहाँ पे सिलेक्ट स्लैब 5, तो इस तरह ये सारी सिलेक्ट हो जाएंगी आपकी, ठीक है। तो ये 2 मेथड थे आपको सिलेक्ट करने के, तो ये फास्टेस्ट मेथड आप कह सकते हैं। तो ये आप सिलेक्ट करें, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे सिलेक्शन में, ऑब्जेक्ट टाइप में, और यहाँ पे आ जाएगा फ्लोर, आपके सिलेक्ट हो जाएंगे सारे, ठीक है। तो ये सिलेक्ट हो गए। अब आपने क्या करना है, इन पे लोड अप्लाई करना है। लोड अप्लाई करने का तरीका है, आप पहले आपने लोड, कोई भी चीज़ आपने असाइन करनी है, ठीक है, लोड असाइन करना होता है, ठीक है। इसको तो असाइन करने से पहले उसको सिलेक्शन, उस चीज़ जिस पे आपने वो चीज़ असाइन करनी है उसको पहले सिलेक्ट करना लाजमी है, ठीक है। तो हमने फ्लोर सिलेक्ट कर लिया, अब हम पे असाइन कर देते हैं अपने लोड। कौन से लोड, फ्लोर लेवल पे हमने डेड लोड अप्लाई करने हैं। कौन से डेड लोड, वो फ्लोर फिनिश के लोड होते हैं। देखें, सेल्फ वेट आपने डालने की जरूरत नहीं है, सेल्फ वेट ऑटोमेटिकली जब एनालाइज रन होगा, ई टैब को पता है हर मेंबर का वो सेल्फ वेट खुद से इंक्लूड कर लेगा, ठीक है, वो आपको बोदर करने की जरूरत नहीं है। तो आपने यहाँ पे लोड अप्लाई करना है ऑन फ्लोर्स, और फ्लोर मैंने आपको बताया था एक स्लैब है, और स्लैब शेल में आती है, तो शेल लोड पे आपने जाना है। शेल लोड पे क्लिक करें, और यूनिफॉर्म, आपको पता है फ्लोर फिनिश जो लोड होता है वो यूनिफॉर्म होता है, तो यूनिफॉर्म पे क्लिक करेंगे। और इसमें अब यहाँ पे डेड क्लिक कर लें अपनी आप कैटेगरी, और इसमें लोड जो है आपका यूनिफॉर्म है पाउंड पर फीट क्यूब में, ठीक है। इसको पाउंड पर फीट क्यूब में देख लेते हैं। तो इस तरह है कि हमें डेड लोड के लिए जो फ्लोर फिनिश लोड है, हमारी फ्लोर फिनिश की थिकनेस जो है हमारी वो 75 मिलीमीटर है, ठीक है। तो हमने करना क्या है, ये देख सकते हैं IS पार्ट 875 पार्ट 1 में हमें यहाँ पे इसकी जो है वैल्यूज गिवन है, ठीक है। तो यूनिट वेट जो सारी हैं फ्लोर फिनिश के वो गिवन है। तो मैं यहाँ से फ्लोर फिनिश लेता हूँ। फ्लोर फिनिश मेरी थिकनेस टोटल है 75, तो 75 mm में यहाँ पे कैलकुलेटर खोल लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे टोटल 75 मिलीमीटर है, तो उसको मैं मीटर में पहले कन्वर्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे सारे यूनिट मीटर में है। तो मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 0.75 आ जाएगा, ठीक है। 7.75 थिकनेस को यूनिट वेट से मल्टीप्लाई करना है, तो किलो न्यूटन यूनिट वेट मेरा जो है तो फ्लोर फिनिश के लिए यहाँ पे 2 है, ठीक है, 2 गिवन है। तो यूनिट वेट को मैं मल्टीप्लाई दूंगा उसकी थिकनेस के साथ फ्लोर फिनिश की, तो मेरे पास ये आ जाएगा आंसर 1.5 आ गया, ठीक है। 1.5 ये किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, मुझे तो यहाँ पे पाउंड मीटर स्क्वायर में चाहिए, तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं आप। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 31.32 आ जाएगा, ठीक है। तो ये पाउंड पर फीट स्क्वायर में आ गया। और ये लोड किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है आप देख सकते हैं, नेगेटिव वाई में, नेगेटिव एक्स में है लोकल, तो ये ग्रेविटी में है नेगेटिव, ठीक है, वाई में है तो ग्रेविटी कहते हैं इसको, तो ग्रेविटी में है, ओके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे यहाँ पे लोड अप्लाई हो चुका है, ठीक है। ये देखते हैं लोड अप्लाई हो गया। अब ये आपने डेड लोड अप्लाई कर दिया सारे फ्लोर्स लेवल पे, ठीक है। अब सुपर इम्पोज लोड आपने अप्लाई करना है, तो आप दोबारा से यही असाइन जो आपने सिलेक्शन करनी थी ये सारी फ्लोर पे आप मजीद लोड, अगर आपने कोई मेज का, कुछ कुर्सी का, कुछ ओवर एक्स्ट्रा लोड इम्पोज, सुपर इम्पोज लोड ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं मजीद। उसके लिए आपने क्या करना है, दोबारा से वही सिलेक्शन का प्रोसीजर है, वही सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जाके फ्लोर को सिलेक्ट करेंगे, और फिर इसमें आप जाएंगे असाइन पे, असाइन में जाके आप शेल लोड्स पे जाएंगे, शेल लोड्स में आपने यूनिफॉर्म पे जाना है, यूनिफॉर्म में जितना पाउंड पर फीट स्क्वायर में आप चाहते हैं सुपर इम्पोज लोड वही अप्लाई करें। और फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे आप लिखेंगे ऐड टू एग्जिस्टिंग लोड, मीन्स कि आपका पिछला लोड भी लगा रहेगा, ठीक है। ये देखना आपने जो चीज़ सिलेक्ट की है उस पर पहले से कोई लोड लगा हुआ था, डेड लोड, हाँ जी लगा हुआ था। कौन सा, जो आपने अभी अभी लगाया, अभी अभी आपने फ्लोर फिनिश का एग्जिस्टिंग लोड लगाया, तो वो लोड पहले भी लगा, वो भी लगा रहा है, और आप चाह रहे हैं कि सुपर इम्पोज एक्स्ट्रा लोड भी उसमें ऐड अप हो जाए, तो ऐड पे क्लिक करेंगे यहाँ, ठीक है। ये याद रखना है आपको, नहीं तो रिप्लेस पे रखेंगे तो वो पिछला लोड खत्म हो जाएगा, आप सुपर इम्पोज लोड आ जाएगा, ठीक है। तो हम नहीं करना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो इधर सुपर इम्पोज लोड नहीं है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस पर लाइव लोड लगाना है, तो मैं सिलेक्शन सारे स्लैब की हुई पड़ी है मेरी, तो मैं दोबारा से शेल लोड में जाऊँगा, शेल लोड में जाके मैं यूनिफॉर्म लाइव लोड अप्लाई करूँगा। अब लाइव लोड के लिए मैं पहले लाइव लोड सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। और अब लाइव लोड का प्रोसीजर ये है कि आप फिर से IS पार्ट 875 पार्ट 2 में जाएंगे इसके लिए, ठीक है। तो उसमें जाके आपको इसका जो है वो स्टैंडर्ड मिल जाएगा, उसमें आपको इसकी वैल्यू मिलती है लाइव लोड की
रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए ये है 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को आप पाउंड पर फीट क्यूब में कन्वर्ट करें। कन्वर्ट करने के बाद ये 41.77 बनता है पाउंड पर फीट स्क्वायर। ये आपका लाइव लोड इस पर अप्लाई हो जाएगा। रिप्लेस करेंगे क्यों आप, क्योंकि पहले लाइव लोड कोई नहीं लगा हुआ है, इस पर डेड लोड लगा हुआ है, लाइव लोड कोई नहीं लगा हुआ, तो इस पर अप्लाई कर देंगे आप। ठीक है, ये लाइव लोड भी इस पर अप्लाई हो गया। अब मजीद इसको आप चेक कर सकते हैं, किसी भी स्लैब पे जाके आप एक दफ़ा लेफ्ट क्लिक करें, देन उस पर राइट क्लिक करें। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि इस पर कितने लोड अप्लाई हुए हैं। लोड के ऑप्शन पे जाएंगे तो ये देख सकते हैं लाइव लोड इतना लगा हुआ है और डेड लोड इतना लगा हुआ है, दोनों लोड अप्लाई हुए हैं, ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, इस पर लोड डेड लोड अप्लाई हो गया, लाइव लोड अप्लाई हो गया। अब हम चलते हैं अपने अर्थक्वेक लोड की तरफ। सॉरी, अर्थक्वेक लोड से पहले हमें याद रखना होगा कि हमारे यहाँ पे दीवारें भी हैं जो कि सुपर इम्पोज लोड होंगी एक्चुअली, लेकिन वो किस जगह पे एक्ट कर रही हैं, वो हमारी बीम्स पे पड़ी हैं। जहाँ जहाँ हमारे बीम है वहाँ वहाँ हमारी दीवारें हैं, तो वो ऑटोमेटिकली जो उसका लोड जाएगा वो किस पे जाएगा, वो थ्रू आउट बीम पे जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होकर। ठीक है, तो क्योंकि हमारी दीवारें बीम के ऊपर पड़ी हैं। ठीक है, अब हमने लोड लगाना है बीम्स पे, तो हम बीम आप देख लें, हमने इसके आउटर जो बीम है उन सब पे हमारी 9 इंच की वाल्स हैं। ठीक है, और जो इनर बीम है जिनको कह सकते हैं, तो इनर वाल जो है हमारी वो 6 इंच की है, आप सपोज कर लें वो 4 इंच की है। ठीक है, तो 4 इंच की यूजली रखते हैं, तो वो उसके हाफ में है। ठीक है, तो 4 इंच के अंदर वाली दीवारें हैं और बाहर वाली आपकी 9 इंच की हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसकी लोड, इसका यूनिफॉर्म लोड निकाल लें। एक दीवार का आप 9 इंच का निकाल लें लोड टोटल। ठीक है, वो लोड कैसे निकलेगा वो चले देखते हैं हम। सेल्फ वेट ऑफ हम निकालेंगे एक वाल का, 9 इंच की वाल का अलहदा निकाल लेंगे, 4 इंच की वाल का अलहदा निकाल लेंगे, और आउटर बीम सारे सिलेक्ट करके उसमें हम आउटर जो वाल्स हैं जो हमारे 9 इंच की हैं तो उनका लोड अप्लाई कर देंगे 1 बाय 1, और इनर बीम देन सिलेक्ट करके हम उस पर 4 इंच की वाल का जो सेल्फ वेट है वो लगा देंगे, जो कि सुपर इम्पोज लोड में आता है। ठीक है, हो गया, तो वो करते हैं, फिर उसके बाद अर्थक्वेक की तरफ चलते हैं। चलिए, इसमें हम लोड अप्लाई करते हैं, तो इसके लिए हमें पहले एक दफ़ा ऑटोकैड की तरफ चलते हैं। इसमें देख लेते हैं हमारी दीवार का क्या तरीका है। इसमें तरीका देखें, हमारी स्टोरी टू स्टोरी, फ्लोर से टॉप स्टोरी तक एक हाइट है 12 फुट। ठीक है, 12 फुट है, तो फिर हमें बीम निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दीवारें तो बीम के दरमियान में आ रही हैं, तो वो टॉप जो है दीवार जो है ये फर्श से स्टार्ट हो रही है दीवार, तो ये टॉप जो बीम है इसका वो 1.5 फीट का है। ठीक है, तो इसमें से 12 फीट में से निकाल देंगे तो दीवार की टोटल जो है हाइट हमारे पास आ जाएगी। वो कितनी बन जाएगी? 10.5 बन जाएगी, जो कि मीटर के अंदर 3.2 बनती है। ठीक है, तो याद रखें इसकी जो बन रही है 3.2 बन रही है। ठीक है, 3.2 ये मीटर में हम बना लेते हैं 3.2, ये हाइट है। ठीक है, हाइट को हम मल्टीप्लाई देते हैं उसकी थिकनेस से। ठीक है, थिकनेस 9 इंच दीवार के लिए हम कर रहे हैं, तो थिकनेस 9 इंच की दीवार की मीटर में अगर हम देखें, क्योंकि यूनिट हम मीटर में लेके चल रहे हैं अभी, तो मीटर में देखें तो 0.2286 बनता है। ठीक है, 0.2286। ठीक है, 86 इसमें हम जरा दे देते हैं। अब ये हो गया मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्योंकि बीम के ऊपर लोड अप्लाई कर रहे हैं तो किलो न्यूटन पर मीटर में आएगा, ना कि मीटर स्क्वायर में, क्योंकि स्लैब में मीटर स्क्वायर में होता है, तो यहाँ पे रनिंग लेंथ होती है तो मीटर में आता है। ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर, ये मीटर स्क्वायर हो गया आपके पास। अब इसका यूनिट वेट क्या है? ठीक है, यूनिट वेट 20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जो मशीनरी वर्क के लिए होता है। ठीक है, तो मशीनरी वर्क के लिए जो है 20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आता है, तो इसको हम उससे मल्टीप्लाई दे देते हैं। 20 किलो न्यूटन पर मीटर, ये बन जाएगा आपका आंसर आएगा किलो न्यूटन पर मीटर में आ जाएगा। ठीक है, ये 14 जो आया है आपका 14.6 किलो न्यूटन पर मीटर में है। ठीक है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें? मीटर स्क्वायर में। ठीक, सॉरी, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं पाउंड पर मीटर में, क्योंकि हमारा यूनिट पाउंड्स में है। ठीक है, फीट में, इसमें हम वापस इसमें ले जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये 1002.6 बन रहा है। ठीक है, तो हम ये इसमें वैल्यू इसकी ये पुट करेंगे। ये हमारा है डेड लोड फॉर 9 इंच बार। ठीक है, इसी तरह हम सिमिलरली इसमें 4 इंच वाल के लिए भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये जो हमारी वैल्यू आई है ये हम नोट डाउन कर लेते हैं ताकि हम ये पुट कर सकें 9 इंच वाल के लिए। 4 इंच वाल के लिए भी कर लेते हैं इसी तरह सिमिलरली। 4 इंच वाल के लिए हमारी हाइट वही रहेगी सेम। ठीक है, इसकी थिकनेस जो है वो मीटर में आप देखें तो क्या बनती है? 0.4 इंच वाल की ये मीटर में थिकनेस है जो मैं पुट कर रहा हूँ। ठीक है,
तो डेंसिटी सेम रहेगी 20, ठीक है 20 आ जाएगी। और ये हमारा आ गया मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये बन गया हमारा किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर आ गया। तो किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर को हम कन्वर्ट कर लेते हैं उसमें, ठीक है। ये हमारा आ गया पाउंड पर स्क्वायर फुट में आ गया 42 इशारिया, ठीक है 42 इशारिया 43, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 42 इशारिया 43। इसको हम अब देंगे ज़रब, इसके साथ इसको हमने ज़रब देना है, इसको हम ज़रब देंगे 10 पॉइंट इसकी हाइट के साथ, जो वॉल की हाइट है 10.5 बन रही है, ठीक है। ज़रब दिया तो ये हमारे आ गया 445। ये 4 इंच वाल के लिए हमारी जो है डेड लोड है पाउंड पर फीट में आ गया है हमारा, ठीक है, ये रनिंग लेंथ पे। तो ये हम अब हमें क्या करना है, अब हमें 9 इंच की वाल जो जहाँ जहाँ पुट करनी है वो हम सिलेक्शन कर लेंगे उन बीम्स को, यानी कि आउटर बीम सेलेक्ट करने हैं अब हमें। तो आउटर बीम सेलेक्ट करने का क्या तरीक़ेकार है, वही आप 1 बाय 1 जाएंगे। एक ये तरीका है, ठीक है। दूसरा कौन सा तरीका है, दूसरा यही है कि आप 1 बाय 1 करने के बजाय सिमिलर स्टोरेज पे जाएंगे, तो आप ये जल्दी जल्दी कर लेंगे। किसी एक स्टोरी पे सारी कर लें सेलेक्ट, तो सारी बाकी हो जाएंगी आप, ठीक है। इस तरह ये भी सिलेक्ट हो रहे हैं, तो आप 1 बाय 1 करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा टाइम यहाँ पे लेगा, बाकी आपके लिए इजी रहेगा। आउटर बीम सिलेक्ट करने हैं आपने सिर्फ, ये मैं सिलेक्ट, ये जो है ये डीसिलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि इनर बीम तो हमें चाहिए नहीं, आउटर बीम चाहिए, क्योंकि हम 9 इंच की वाल का जो डेड लोड है वो अप्लाई करने जा रहे हैं अभी सिर्फ। सिलेक्शन हो गई हमारी, अब असाइन पे जाएंगे। असाइन में क्या करेंगे, फ्रेम लोड। अब क्योंकि बीम और कॉलम की बात आ गई, उन पे लोड लगाने तो वो फ्रेम की कैटेगरी में आती है, तो यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटेड लोड पे जाएंगे, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। इसमें अगर आप ट्रेपेजॉइडल लोड जो होता है यूनिफॉर्मली नहीं होता, ठीक है, तो उसमें उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आप देख सकते हैं ये 100% में उससे डिवाइड किया हुआ है। ये 100% उसकी लेंथ हो जाएगी जब उसकी 0% होगी, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और या एंडिंग पॉइंट पे जो आप देना चाहें। और ये दरमियान में उसको 75% पे उसकी लेंथ को डिवाइड किया हुआ है, और ये 25% पे, यानी कि 4 हिस्सों में डिवाइड किया एक पूरी लेंथ को, किसी भी को। तो ट्रेपेजॉइडल इस तरह आप अप्लाई, ये हम इंशाल्लाह करेंगे इसमें, तो आपको समझ लगेगी। तो बाकी अब यूनिफॉर्मली लोड अप्लाई करना है हमने 9 इंच वाल का, तो हमने अभी कैलकुलेट किया वो 9 इंच वाल के लिए था हमारा, वो कितना आया था पाउंड पर फीट, सॉरी किप्स में निकालना है। तो किप्स में आप क्या करेंगे, डिवाइड बाय 1000 कर देंगे सिंपली इसमें, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1.00244, ठीक हो गया। तो ये हमारा 260, ये हमारे पास किप्स पर फिट में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अप्लाई कर देते हैं हम, और ये अप्लाई हो गया, देख सकते हैं डेड है, और ओके कर देते हैं, ठीक है, ओके हो गया। देन हम दोबारा से अब सिलेक्शन करते हैं इनर बीम की, ताकि हम इनर बीम पे भी लोड अप्लाई कर सकें वॉल्स का। तो ये इनर बीम हम सारे सिलेक्ट कर लेते हैं। ये इनर बीम सारे हमारे सेलेक्ट हो गए हैं, तो हम जाके असाइन में जाएंगे और यहाँ फ्रेम लोड पे अप्लाई करेंगे, और इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड लोड पे चले जाएंगे। इसमें अब हमें अप्लाई करना है अपना कौन सा लोड वाला, अब हमारा यहाँ पे है 4 इंच का वाल का जो लोड आना है वो हम अप्लाई करेंगे।
तो ये जो हमारा लोड है ये हमारा लग जाएगा 0.4455 किप्स पर फीट में आ जाएगा ना ये। तो ये 4 इंच का है, ये अप्लाई कर देते हैं और इसके बाद ओके कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं वाल्स पे लोड लग चुका है। ठीक है, अब आप इसमें एक और काम भी कर सकते हैं। आप देखते हैं ओपनिंग होती है वाल्स के अंदर। ठीक है, तो वाल्स में ओपनिंग होती है, वो विंडो जिस तरह आ गई या कोई रोशनदान कोई और चीज़ आ गई तो ओपनिंग आती है। तो हम आप देख रहे होंगे हम वो वाला हिस्सा भी ले रहे हैं जहाँ विंडो आ रही है। तो इससे होगा क्या, इससे जाहिर सी बात है आपका लोड एक्चुअल में आपकी अगर वहाँ विंडो लगी हुई है तो लोड कम हो जाएगा, दीवार का वजन कम हो जाएगा जो हम ले रहे हैं। ठीक है, हम तो पूरी दीवार को ले रहे हैं। तो आप चाहें तो इसमें से वो माइनस करके इसका एरिया जो निकलेगा, ठीक है, उसमें से वो लेंथ जो है वो माइनस कर सकते हैं। टोटल स्क्वायर में निकालेंगे ना लेंथ को थिकनेस से मल्टीप्लाई देके, तो उसी तरह हम उसकी भी जो ओपनिंग है उसकी भी लेंथ और थिकनेस लेके दोनों को जो स्क्वायर में दोनों आंसर आएंगे बड़ी को, यानी कि पूरी दीवार की जो है टोटल स्क्वायर जो आंसर आएगा एरिया, उसको हम उसके एरिया में से माइनस कर देंगे जो ओपनिंग होगी। तो जो एक्चुअल एरिया आ जाएगा वो हमारे पास एक्चुअल होगा। ठीक है, तो ये तो एक्चुअल केस के लिए हो गया। तो मैंने सिंपल आपको समझा रहा था तो इसलिए मैंने पूरी दीवार ली है, कोई ओपनिंग नहीं ली। ठीक है, तो आप चाहें तो ले सकते हैं, अगर ना भी लें भूल भी जाए तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी कह लें कि आप अज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं और एक्चुअल में उस पर कम लोड है। तो कोई नहीं, आप ज़्यादा लोड के लिए जब उसको डिज़ाइन करेंगे तो वो ज़्यादा सेफर होगा आपके लिए, ज़्यादा सेफ स्ट्रक्चर आप डिज़ाइन कर रहे होंगे। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है इसका। बस ये है कि लोड कम अप्लाई नहीं होना चाहिए, जितना आ रहा है उतना तो कम से कम होना चाहिए ना। ठीक है, तो इसमें आ गया हमारे पास लोड अप्लाई किए हुए हैं, इसको हम देख सकते हैं कि लोड अप्लाई कैसे हुए हैं। तो मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। तो हम यहाँ पे एक न्यू विंडो ओपन कर लेते हैं। उस न्यू विंडो के अंदर हम एलिवेशन व्यू देखते हैं उसका। अब आप देख सकते हैं ये एलिवेशन व्यू है, इस पे हम देखना चाह रहे हैं फर्क करें। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ लोड अप्लाई किया हुआ है हमने, वो हम देखते हैं यहाँ पे डिस्प्ले में लोड असाइनमेंट। ठीक है, आपने जो लोड असाइन किए हैं वो आप देखना चाह रहे हैं, फ्रेम पे देखना चाह रहे हैं या शेल्फ। तो पहले हम फ्रेम बीम पे देख लेते हैं जो अभी हमने अप्लाई किए। तो डेड लोड आप देखना चाह रहे हैं जो आपने अप्लाई किया, हाँ जी हम डेड लोड देखना चाह रहे हैं तो अप्लाई करते हैं। देख सकते हैं आपने जो डेड लोड अप्लाई किए हैं वो आपको सारे शो हो रहे हैं यहाँ। ठीक है, अब इसी तरह आप चाहें तो इसको ख़त्म करने के लिए शो अनडिफाइंड शेप पे क्लिक करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे। तो इसी तरह आप और लोड भी देखना चाहें तो यहाँ पे जाके देख सकते हैं लोड असाइनमेंट। आप फ्रेम पे जाएं, फ्रेम में आप लाइव लोड देखना चाहें, आपने लाइव लोड कोई अप्लाई नहीं किया फ्रेम पे तो वो है ही नहीं, तो वो नहीं देख सकते आप। तो ये हिसाब होता है इसमें तरीकेकार है। ठीक है, आप ये लोड देख भी सकते हैं कि आपको सही लोड अप्लाई हो चुके हैं कि नहीं। अब डेड और लाइव तो अप्लाई कर दिए हमने, तो अर्थक्वेक की तरफ चलते हैं। अर्थक्वेक के लिए आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ये बाय डिफॉल्ट जो है डेड और लाइव लोड ऑटोमेटिकली इसमें सेव होते हैं, तो उसके लिए आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि अर्थक्वेक ये एक्स्ट्रा लोड्स में आता है तो अर्थक्वेक और विंड लोड ये हमें डिफाइन करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, डिफाइन में जाएंगे, लोड पैटर्न में अप्लाई करेंगे, क्लिक करके हम यहाँ पे लोड डिफाइन करेंगे। नाम क्या रखेंगे हम उसका, अर्थक्वेक EQ लिख देते हैं और प्लस पॉजिटिव। अब आपने ये देखना है कि आपका लोड जो है वो किस डायरेक्शन से आ रहा है, किन किन अर्थक्वेक जो है वो किन किन डायरेक्शंस में है। ठीक है, तो अर्थक्वेक के लिए पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई हम ले लेते हैं, तो पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई। ठीक है, तो टाइप बता देते हैं कौन से, ये लोड की कौन सी टाइप है, ये हमारी सीस्मिक में आती है। ठीक है, तो सीस्मिक कैटेगरी है और इसमें ऑटो लेटरल लोड जो है सेल्फ वेट मल्टीप्लायर 0 रखना है। इसका मतलब ये है कि जब अर्थक्वेक आ रहा होगा तो आपका सेल्फ वेट जो है वो इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे, तो वो जी बिल्कुल वो होगा। क्यों, क्योंकि ये डेड लोड के अंदर देखें 1 आ गया है, इसका मतलब है कि एक दफ़ा तो लेना है आपने। अगर आप इधर 1 लिख देंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 1 + 1 2 दफ़ा, यानी कि हर मेंबर का डबल होके वेट जो है वो आपके पास आ रहा होगा। तो वो एक्चुअल कंडीशन नहीं है, तो इसलिए आप 0 रखेंगे। बाकी डेड में होना लाजमी है। ठीक है, एक जगह पे सेल्फ वेट होना लाजमी है, तो एक दफ़ा ही आना चाहिए क्योंकि एक दफ़ा ही एक्चुअल होता है। तो उसके बाद आ जाते हैं कि हम कौन सा इसमें अर्थक्वेक जो ले रहे हैं वो किस स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग करना है, किस स्टैंडर्ड को यूज़ करते हुए कर रहे हैं हम, उसका मैनुअल कौन सा है। तो हम इंडियन स्टैंडर्ड कोड ले लेते हैं 1893-2002। ठीक है, इसको क्लिक कर लेते हैं क्योंकि हम इंडियन स्टैंडर्ड ले रहे हैं। तो इसमें ऐड न्यू लोड, एक आपका लोड ऐड हो चुका है अर्थक्वेक का, और इसी तरह आप वाई में भी ये ऐड कर सकते हैं, पॉजिटिव वाई में सीस्मिक, और सेम एज इट इज ऐड कर लें। ओके हो गया।
तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ये डिफाइन कर लिया। अब डिफाइन आपने किया जिस मैनुअल के अकॉर्डिंग किया, आप वो मैनुअल डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आपको इसकी इसी मैनुअल के अकॉर्डिंग इसमें वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। अब आप आ जाए इसमें एडिशन में, अब ये अप्लाई करना है तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इस पर आप क्लिक करेंगे, मॉडिफाई लेटर लोड, आप ये लोड जो है मॉडिफाई करें। अब ये वो इसमें डेफिनेशन बताएंगे कि ये पॉजिटिव एक्स है तो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कैसे अप्लाई करेंगे आप इसको। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव एक्स में होगी, और मैं इसको इस सेंट्रिस वाई डायरेक्शन में तो ये है ही नहीं, तो इसको मैं तो इसमें ये वाई डायरेक्शन में तो है नहीं, मैं सारे खत्म कर दिए। एक्स डायरेक्शन में भी है लेकिन ये इसेंट्रिसिटी नहीं है इसमें, ठीक है, इसेंट्रिसिटी खत्म कर दी, ना नेगेटिव में है ना पॉजिटिव में है, तो सिंपल एक्स डायरेक्शन में है तो मैंने पुट कर दिया। स्टोरी नहीं बताने पड़ेगी इसे कि आपकी ये स्टोरी जो है आपकी बिल्डिंग है टोटल, उसकी जो ओपन टू यानी कि एटमॉस्फेयर तक, यानी कि ग्राउंड लेवल से ऊपर कितनी स्टोरीज है, कहाँ से कहाँ तक आपकी जो एक्चुअल बिल्डिंग है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो बॉटम स्टोरी आपकी स्टोरी नंबर 1 होगी, ना कि बेस होगी, ठीक है। बेस क्या है, आपकी फाउंडेशन है, फाउंडेशन जो कि ग्राउंड से नीचे है, तो ग्राउंड से ऊपर बताना है हमें। तो स्टोरी नंबर 1 आपकी पहली स्टोरी है और ये आखिरी स्टोरी टॉप ये स्टोरी है। तो ये स्टोरी रेंज बता दी। इसके बाद आपको इन फैक्टर्स के लिए मेरा एक लेक्चर है, इसके मुतालिक है, अर्थक्वेक और सीज़मिक और विंड लोड के अकॉर्डिंग है, तो वो मैंने स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आपको उसमें सारी वैल्यू समझाई हैं, तो आप उनको देखें, मैं आपको प्रेफर करूँगा वो आप देखें। तो मज़ीद मैं आपको बताता जाता हूँ उसमें कि यहाँ पे इस वक्त जो हमारी एक्चुअल सॉइल कंडीशन है या एक्चुअल कंडीशन है अर्थक्वेक के लिए, उसमें ये मैनुअल मैंने डाउनलोड कर लिया है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं 1893 पार्ट 1। इसमें आप देख लें आपको पहले चाहिए क्या, आपको क्या क्या वैल्यूज चाहिए। आपको चाहिए यहाँ पे रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर, आपको चाहिए सीज़मिक जोन। पहले आपने सीज़मिक जोन चेक करना है कौन सी कैटेगरी में लाई कर रहे हैं आप। हमारी बिल्डिंग जो कि कैटेगरी नंबर 4 में, ठीक है, लाई कर रही है, तो कैटेगरी नंबर 4 जो है उसके अकॉर्डिंग मैं इसका जोन फैक्टर यानी कि जेड की वैल्यू मैं देख लेता हूँ, ठीक है, मुझे यहाँ से जेड की वैल्यू मिल जाएगी। देख सकते हैं ये मैंने उधर से स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो जोन फैक्टर जो है अकॉर्डिंग टू 4, हमारा सीजनिंग जोन 4 बन रहा है, इसमें सीजनिंग यानी कि जेड की वैल्यू जो है वो 0.24 बनेगी, तो मैं 0.24 लिख लेता हूँ, ठीक है। ये हमारी नंबर 4 है 0.24। और सॉइल साइड टाइप, या फिर आप कह सकते हैं कि सॉइल टाइप क्या है आपकी, सॉइल टाइप हमारी मीडियम है, मीडियम सॉइल टाइप है, जो कि हमारी नंबर 2 बनती है, ठीक है, नंबर 2 कैटेगरी में आ रही है। आप देख सकते हैं मैनुअल, उसमें सारी वैल्यूज ये गिवन है, एक दफ़ा आप पढ़ लेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा, आइडिया आ जाएगा। तो इम्पोर्टेंस फैक्टर आज मैं मैनुअल नहीं समझा रहा इसका, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में समझाया हुआ, तो मैं लिंक दे दूंगा, कोशिश करूंगा आप वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंस फैक्टर क्या है हमारे बिल्डिंग का, हमारी बिल्डिंग कोई खास इंपॉर्टेंस फैक्टर नहीं है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है कि इंपॉर्टेंस फैक्टर जो है वो आपकी मुख्तलिफ बिल्डिंग्स का मुख्तलिफ है। तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग जिस तरह ये ऑल अदर बिल्डिंग्स में आ जाते हैं, हमारी हॉस्पिटल वगैरह बिल्डिंग नहीं है, हमारी कमर्शियल नहीं है, तो रेजिडेंशियल में ऑल अदर बिल्डिंग्स के लिए 1 वैल्यू यूज होती है, तो हम यहाँ पे 1 ही यूज करेंगे। तो हम टाइम पीरियड जो है वो अप्रोक्सीमेट भी कर सकते हैं, यूजर डिफाइन, तो ये खुद से भी हम पुट कर सकते हैं, लेकिन हम प्रोग्राम पे छोड़ देते हैं, प्रोग्राम ऑटोमेटिकली इसको बेटर कैलकुलेट कर लेगा हमसे ज़्यादा अच्छा। और अगर हम एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे तो हम इसका भी प्रोसेस देखेंगे। इसमें रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर की वैल्यू देख लेते हैं वो किस तरह हमें निकलेगी। रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर की वैल्यू, वो भी वैल्यू यहाँ पे गिवन होगी। तो रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर हमारी होती है SMRF में, स्पेशल RCC मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम जो है उसकी वैल्यू हम यूज़ करेंगे इसमें रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए 5 जो कि यूज़ होती है, ठीक है, हम यूजुअली यही यूज़ करते हैं 5 वैल्यू। देन ओके क्लिक कर देते हैं, देख सकते हैं हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब डिफाइन प्रॉपर हो गया, अब हमारी अर्थक्वेक पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में प्रॉपरली सही लगेगा। अब यहाँ पे हम जाके पॉजिटिव वाई पे भी मॉडिफाई कर देते हैं इसको, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में होगी तो इसमें एक्स डायरेक्शन का कोई काम नहीं है, तो ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही लगेगा, तो मैं सारे अनचेक कर देता हूँ। इसकी बॉटम स्टोरी जो है हमारी स्टोरी नंबर 1 है, जो कि मैं पुट कर देता हूँ, बाकी सारी वैल्यूज वैसे ही रहेंगी, और ये 0.24 हो जाएगा, ठीक हो गया। तो देन ओके कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों लोड हमारे लग चुके हैं। अब ये सीजमिक लोड लगाना देखें, ये कितना बेसिक मैंने आपको सिखाया और काफ़ी इजी था, ठीक है। तो आगे हम फर्दर जिस तरह मूव करेंगे, हम अपने रियल प्रोजेक्ट वीडियो में देखेंगे कि इसके और तरीक़ेकार भी हैं, इसमें और मेथड है अर्थक्वेक के जो कि एडवांस लेवल्स पे आप यूज़ करते हैं। इसके मुख्तलिफ कई तरीके हैं और अप्लाई करने के। रिस्पॉन्स रिडक्शन, रिस्पॉन्स टाइम फैक्टर होता है, ठीक है, मेथड वो वाला मेथड है। एक अप्लाई करने का टाइम हिस्ट्री मेथड है,
एक लीनियर और नॉन लीनियर मेथड है, कई मेथड हैं इसके अर्थक्वेक के। तो अभी हमने बिल्कुल बेसिक स्टैटिक वे में समझा कि स्टैटिक वे ऑफ अप्लाइंग अर्थक्वेक इन अ सिंपल मैनर। ठीक है, तो ये सिंपल वे था काफ़ी उसका। तो ये अर्थक्वेक हमारा अप्लाई हो चुका है। अब हमने क्या करना है, विंड लोड की तरफ अप्लाई करते हैं। विंड लोड अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विंड लोड अप्लाई करने के भी दो तरीके हैं। एक है थ्रू डायग्राम, बाकी जो इसके दो मेथड हैं तो वो भी हम देख लेते हैं। लेकिन इसमें ये है कि हम आज जो सीखेंगे वो बिल्कुल बेसिक होगा, तो आपने वही सीखना है और स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलते रहना है। ठीक है, बेसिक से एडवांस की तरफ हम मूव करेंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं, ये हैंग हो गया आई थिंक, इसमें 3D की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें अब विंड लोड हमने लगाना है। पहले तो आपने ये देखना है कि आपकी विंड जो है वो कहाँ कहाँ से आ रही है, किन साइडों से वो आ रही है। दो साइडें होंगी आपकी बिल्डिंग के, जिन साइड से वो एक्ट कर रही होगी मैक्सिमम, जो अक्सर औकात जहाँ से यूजली वो मूव करती है ज़्यादातर। ठीक है, तो एक रुख होता है हवा का, वो ही देखना है आपने। तो पॉजिटिव मेरा इस कंडीशन में पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में एक हवा आ रही है। ठीक है, एक विंड की प्रेशर आ रहा है, और दूसरा प्रेशर जो आ रहा है वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में आ रहा है, जो कि इस तरफ से है, यानी कि इसका आप कहने के लेफ्ट फेस है। ठीक है, यानी कि तो फिर अब मुझे क्या करना है, जहाँ विंड कहाँ एक्ट करती है, आप पहले ये बताएं। बिल्डिंग पे हवा जब आंधी तूफान आती है तो वो उसकी दीवारों पे फर्स्ट एक्ट करती है। तो यहाँ पे दीवारें तो है नहीं, तो हमें ऐसा करना है कि यहाँ पे मास लेस वॉल्स बना देनी है, जिनका कोई मास नहीं होगा, कोई वेट नहीं होगा, जो कि कोई एनालाइज में वेट एक्ट नहीं कर रही होंगी, लोड के तौर पे काम नहीं देंगी। लेकिन वो एक इमेजिनरी वॉल्स कह सकते हैं आप उनको, जिन पे हवा जाके टकराएगी। ठीक है, तो वो हम सिर्फ इस पर्पज़ के लिए मास लेस वॉल बनाना लाजमी है, ताकि विंड उस पर टकरा सके। तो अब हमें हवा के रुख में जो है वो दीवारें बनानी है। तो चारों तरफ हमने दीवारें बनानी है, तो हम इसके एलिवेशन व्यू पे आ जाते हैं, इसको हम मासलेस वॉल बनाने के लिए। तो अब हमें पहले बनानी है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, जो कि कौन सी साइड है हमारी, आप देख सकते हैं ए है। ठीक है, ये देखें इसकी ये वाली साइड है, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, जो कि ए है। तो मुझे ए साइड पे ये मासलेस वॉल जो है वो पहले बना लेनी है। तो मैं एलिवेशन इसको बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो मैं इसमें आ जाता हूँ एलिवेशन में। एलिवेशन में मुझे ए पे क्लिक करना है और अप्लाई कर देना है। देख सकते हैं ये ए साइड पे आ गया हूँ। ये लेफ्ट साइड है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, इसमें मुझे वॉल्स बनानी है। मैं सिमिलर ऑल स्टोरीज पे क्लिक कर देता हूँ ताकि मेरी सारे में बन जाए। ये क्विक ड्रा फ्लोर और वॉल्स पे क्लिक करूंगा, और यहाँ वॉल की कोई प्रॉपर्टी नहीं आएगी क्योंकि मासलेस वॉल है। तो मैं नन पे क्लिक करता हूँ, तो ये वॉल्स तो बनेंगे लेकिन इसका कोई मास नहीं होगा, कोई प्रॉपर्टी नहीं असाइन होगी इसको। तो ये देख सकते हैं, मैं ये सारी वन बाय वन इधर आपको बना के दिखा। ठीक है, देख सकते हैं सारी इस तरह वन बाय वन ये बनती जाएंगी। हिमाचलस वॉल्स हैं, ठीक है, ये बन गई हैं। तो मैं इसको थोड़ा स्पीडली करता हूँ कि ये चारों तरफ बिल्डिंग के बना देता हूँ मैं हिमाचलस वॉल।
तो अब हमें यहाँ पे डिफाइन करना है विंड स्पीड, विंड लोड को डिफाइन करना है। तो विंड लोड डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, फिर वही तरीकेकार, क्योंकि ये एक्स्ट्रा लोड है तो पहले हमें इसको डिफाइन करना पड़ेगा। लोड पैटर्न में जाएंगे डिफाइन में, और यहाँ पे जाके इसका नाम ऐड कर देंगे विंड इन पॉजिटिव एक्स, क्योंकि मेरे इस साइड पे जो विंड आ रही है वो दो साइडों से आ रही है, और एक आ रही है पॉजिटिव एक्स से और एक आ रही है नेगेटिव वाई से। तो आपके केस में जो है वो डायरेक्शन आप वही पुट करेंगे, ठीक है। तो इसका कोई खास इशू नहीं है। यहाँ पे विंड टाइप विंड आ जाएगी, और यहाँ पे स्टैंडर्ड जिसके अकॉर्डिंग आप वैल्यूज फैक्टर पुट करने जा रहे हैं, जिस मैनुअल के अकॉर्डिंग करने जा रहे हैं। तो मैनुअल इंडियन स्टैंडर्ड है 87 1987 पार्ट 3, ठीक है। तो मैं ये एड न्यू लोड पैटर्न कर देता हूँ। इसी तरह मैं इसको नेगेटिव में भी पुट कर देता हूँ, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, और ये यहाँ पे ऐड न्यू। इसी तरह मैं इसमें मॉडिफाई करूंगा, जैसे मैंने पहले मॉडिफाई किए थे, फैक्टर्स मॉडिफाई करने पड़ते हैं। अब यहाँ पे आपको पता है जो हमारे विंड एक्ट कर रही है वो किस चीज़ पे एक्ट कर रही है, वो दीवार पे एक्ट कर रही है। दीवार जो है वो एक शेल एलिमेंट है, तो एक्सपोजर फ्रॉम शेल ऑब्जेक्ट हो जाएगा कि हमारे जो विंड है वो एक्सपोज हो रही है शेल पे, किसी शेल ऑब्जेक्ट पे एक्सपोज होगी, ना कि डायफ्राम पे, ठीक है। ये दो मेथड होते हैं, दो मेथड के जरिए हम इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो शेल मेथड के जरिए कर रहे हैं हम, यानी कि वाज लगा के, इमेजिनरी वाज लगा के, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आपके ये जो सारे फैक्टर हैं ये आपको मिलेंगे स्टैंडर्ड मैनुअल से, ठीक है, जो कि इंडियन 1987 है, ठीक है। इधर इस पार्ट से इधर से मिल जाएगा आपको। ये मैनुअल से मैंने इसकी तस्वीरें ले ली है, ठीक है। तो मैं उसको बताता जाता हूँ। इसमें विंड स्पीड है, आपने जहाँ पे आप अपना प्रोजेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे आप उस इलाके की विंड स्पीड देखें, और जिस तरह भी जिस कंट्री में भी हो उस कंट्री का एक मैप होगा, जिस तरह इंडियन का स्टैंडर्ड्स का एक मैप है, ठीक है। ये विंड स्पीड का, बेसिक विंड स्पीड का, ये भी इसके भी मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। तो इसमें मैंने प्रॉपर इनके फैक्टर्स के बारे में एक्सप्लेन किया है, तो आप वो देख सकते हैं। तो इसमें यह है कि मैप के अंदर हर लोकेशन, जहाँ पे आपकी लोकेशन बन रही होगी, जहाँ पे आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे बिल्डिंग बन रही है, उस जगह पे आपकी स्पीड बताई हुई है कि इतनी स्पीड चलती है। ये किन बेसिस पे होती है, ये ट्रायल बेसिस होती है कि 50 सालों के अंदर देखा गया है कि इस इलाके में इतनी मैक्सिमम इतनी प्रेशर से जो है विंड चलती है, तो वो आपकी उस इलाके की विंड स्पीड हो जाती है। तो इसी तरह मेरी यहाँ पे जो बन रही है वो फिलहाल 47 मीटर पर सेकेंड बन रही है। तो मैं ये वैल्यूज पुट कर देता हूँ, ठीक है। टेरेन कैटेगरी क्या बनेगी, टेरेन कैटेगरी मेरी बन जाएगी यहाँ पे, अब इसमें आप देख सकते हैं टेरेन कैटेगरी मेरी बनेगी इसमें से एक कैटेगरी नंबर 2 बन जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरे जो बिल्डिंग है उसके इर्द गिर्द जो है काफ़ी सारे ऑब्स्ट्रक्शंस हैं और उसकी हाइट इसके दरमियान है, तो मेरी कैटेगरी नंबर 2 में मैं फॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैनुअल में आप इजीली देख सकते हैं। कैटेगरी नंबर 2 है मेरी। क्लास जो है स्ट्रक्चर की वो ए है, यानी कि जर्नल बिल्डिंग्स है मेरी, ठीक है। मिनिमम एक सिंपल सा एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है मेरी, तो यहाँ पे मैं क्लास मेरी है जर्नल बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इसकी लाइफ जो होती है इतनी होती है। K1 की वैल्यू इसके लिए मैं 1 लेता हूँ, चाहे जितनी भी स्पीड है मेरी 47 स्पीड है, तो K1 की वैल्यू भी मेरी 1 हो जाती है, ठीक है। तो K1 की वैल्यू भी रिस्क फैक्टर जो है वो 1 हो जाएगा इस क्लास की स्ट्रक्चर के लिए। और K3 फैक्टर है टोपोग्राफिक फैक्टर। टोपोग्राफिक फैक्टर तब आता है जब आपका हिली एरिया में बन रहा हो कोई ना कोई चीज़। तो मेरा तो हिली एरिया में नहीं बन रहा, तो इसलिए इसका फैक्टर मेरा 1 आएगा सिंपली, ठीक है। कोई और इसमें फार्मूले की जरूरत नहीं है, तो वरना फार्मूला यूज होता है अगर हिली एरिया में बन रहा है, तो फार्मूला मैनुअल के अंदर लिखा हुआ आप देख सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ के बारे में अगर नहीं समझ लग रही इन फैक्टर्स के बारे में और मैनुअल की नहीं समझ लग रही, तो मेरे आप लेक्चर देख सकते हैं, मैंने इसमें बताया। तो इसमें एक्सपोजर हाइट यानी कि बिल्डिंग की हाइट जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, बॉटम स्टोरी नंबर 1 है और टॉप जो है स्टोरी नंबर 4 है। ओके कर देते हैं, ठीक हो गया। पॉजिटिव एक्स हो गया, नेगेटिव वाई में भी यही हम मॉडिफिकेशन करेंगे, शेल ऑब्जेक्ट। और सिमिलरली इसमें हम आ जाएंगे 47 पे, आगे कैटेगरी नंबर ए आ जाएगी। और इसमें बेस हमारी जो बॉटम स्टोरी नहीं है, स्टोरी नंबर 1 से स्टार्ट है हमारी बिल्डिंग, वो फाउंडेशन है बेस हमारी, तो ये हम ओके कर देते हैं। ये हमने ऐड कर दिया। अब ये लोड खुद ब खुद तो लगेंगे नहीं, ठीक है। जिस तरह सीजमिक ऑटोमेटिकली खुद ब खुद लग जाते हैं, इसमें ये खुद ब खुद नहीं लगते, कि विंड का नहीं पता होता कि कहाँ से कहाँ एक्ट कर रही है, ठीक है। तो विंड को खुद से अप्लाई करना पड़ता है। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हमें अप्लाई करना, जहाँ जहाँ एक्ट कर रही है हमारी दो जगह पे एक्ट कर रही है विंड, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अलाउ और एक नेगेटिव वाई के अलाउ।
नेगेटिव वाई में मैं जाके अप्लाई करता हूँ और नेगेटिव पॉजिटिव एक्स पे अप्लाई करता हूँ। आपको ये बात पता होनी चाहिए जहाँ पे जिस साइड से जो है विंड एक्ट कर रही है उस साइड पे आपकी पुल होगा, यानी कि वो दीवार खींचेगी पीछे की तरफ तो वो पॉजिटिव उसको पुल कहा जाता है, ठीक है। और जहाँ पे उसका फैक्टर वहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे विंड एक्ट कर रही होती है डायरेक्टली वॉल पे, उस जगह पे पुल क्रिएट होता है। और पुल क्या होता है, पुल का फैक्टर जो लिया जाता है 0.85 लिया जाता है। ये आपने बात याद रखनी है, ठीक है, ये भूलना नहीं है। और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसी पुल के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो वॉल होती है उधर सक्शन क्रिएट होती है, और सक्शन पे हमारे हमेशा विंड की जो होती है वो 0.5 वैल्यू यूज होती है फैक्टर की, ठीक है। ये बात याद रखनी है, सक्शन पे 0.5 होती है और पुल पे हमेशा 0.85 होती है। और जहाँ पे डायरेक्टली विंड एक्ट कर रही होती है उस वाल पे हमेशा पुल होती है, ठीक है। ये बात याद रखनी है। ये अप्लाई करते हुए आपको बात याद होनी चाहिए। तो अब मैं वही करने जा रहा हूँ। अप्लाई करने के लिए मुझे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। पॉजिटिव एक्स की वाल जो है मुझे सारी सिलेक्ट करनी पड़ेंगी। तो मैं क्या करूँगा, इसकी पॉजिटिव एक्स साइड पे आ जाता हूँ। ये देखें इसकी ये पॉजिटिव एक्स जो है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इसकी ए साइड है, तो मैं ए साइड पे आ जाता हूँ इसमें, ठीक है। मैं ए साइड में मैंने सारे जो आपकी ए साइड पे आ जाता हूँ। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ सारी जो वॉल्स हैं, इनकी सिलेक्शन कर लेता हूँ, ठीक है। ये सारी सिलेक्ट हो गई। अब मुझे इस पे असाइन करना है। मैं जाऊँगा असाइन शेल लोड्स, क्योंकि ये शेल है, ठीक है। और इस पे आ जाएगा विंड प्रेशर कोफिशिएंट, ठीक है। कोफिशिएंट आपने लगाना लाजमी है इस पे। कोफिशिएंट नहीं लगाएंगे तो समझ लें कि ये आपका काम फजूल है, सारा विंड लोड अप्लाई नहीं हुई प्रॉपर। तो कोफिशिएंट क्या लगाना है, अब देखें ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मैं खड़ा हूँ और यहाँ पे मैंने इन वाल्स पे डायरेक्टली एक्ट करेगी वाल मेरी, जो हवा है, ठीक है, वो डायरेक्टली एक्ट करेगी। तो यहाँ क्या होगा, पुल होगा। तो पुल में 0.85 में फैक्टर लेता होता हूँ हमेशा, ठीक है। और ये विंड वर्ड साइड है, आप बता दें उसे, ठीक है। पॉजिटिव एक्स है, बिल्कुल ऐसे ही है। इस पे कर दें अप्लाई, देन ओके, ठीक है। ओके कर देंगे। अब ये अप्लाई हो चुका है। अब इसी तरह अब आपने इसकी फुल नेगेटिव वाइड डायरेक्शन में भी अब पहले चाहे तो ये आपने विंडवार्ड साइड कर दी, इसकी आप लीवार्ड साइड करेंगे, यानी कि जहाँ पे ऑपोजिट साइड लीवार्ड साइड कहलाती है उस पे क्या होगा, सक्शन होगी। तो उस पे फैक्टर क्या होगा, 0.5 होगी। यानी कि कौन सी साइड होगी, वो ए के ऑपोजिट साइड जो कि बन रही है आपकी ये वाली जे और आई, ठीक है। जे बन रही है तो आप यहाँ पे आ जाए जे पे, जे पे आ जाते हैं और आई पे आ जाते हैं। जे है, सिलेक्ट हो गए। और इस पे मैं अप्लाई कर देता हूँ साइन शेल लोड्स और विंड प्रेशर को। फिर ये लीवर साइड है, आपकी लीवर साइड है। और ये पॉजिटिव एक्स की जो वॉल पे जो पॉजिटिव साइड से जो हवा आ रही थी उसकी वजह से यहाँ पे सक्शन क्रिएट हो रही है इसके ऑपोजिट साइड पे, ठीक है। तो ये लीवर साइड हो जाएगी और इसमें फैक्टर कौन सा होगा, 0.5 होगा आपका। तो ये +5 यहाँ पे अप्लाई कर दिया आपने, ठीक है। अप्लाई कर देते हैं, देन ओके, ये अप्लाई हो चुका है। अब इसी तरह आपने ये आई पे भी करना है। क्यों, क्योंकि ये जे इसकी एक ये साइड है और दूसरी ये वाली साइड है इसकी। तो आई होप कि आपको समझ लग रही होगी। तो यहाँ पे मैं इसको असाइन कर देता हूँ शेल नोड को, विंड प्रेशर कोएफिशिएंट। सक्शन साइड है इसलिए इसको लीवर्ड साइड कहते हैं। और इसकी ये वाली वैल्यू यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी, होगी अप्लाई, ओके कर देते हैं। ये अप्लाई हो चुकी है। अब इसमें मुझे नेगेटिव वाई की साइड पे जो हवा चल रही है अब उसका उस विंड को अप्लाई करना है। तो नेगेटिव वाई की साइड कौन सी है वो देख लेते हैं। इसको रोटेट करके देखते हैं, नेगेटिव वाई, ठीक है। नेगेटिव वाई कौन सी साइड है, ये पॉजिटिव वाई है। और इसके ऑपोजिट ये वाला जो फेस है, यानी कि ये वाला फेस जो है वो आपका कौन सा है, वो नेगेटिव वाई फेस। तो नेगेटिव वाई की डायरेक्शन में आपने अप्लाई करना है। तो आपको 5 नंबर पे आना पड़ेगा। 5 एलिवेशन व्यू आप आ जाए इधर 5 पे, 5 पे आ जाए और ये आ गए, ठीक है। तो इसके आप क्या करेंगे, आप इसमें ये सारे सिलेक्शन कर लें आप। ये आपकी विंडवर्ड साइड है, ठीक है।
नेगेटिव वाई साइड से जो आपकी हवा चल रही थी ये पुल क्रिएट करेगी, पुल क्रिएट करेगा। ये वाली हवा जो है ये पुल क्रिएट करेगी यहाँ पे। और ये पुल की जो होती है फैक्टर होता है 0.8 भी लेते हैं और 0.85 भी लेते हैं, तो आप 0.8 ले लें, यहाँ कोई इशू नहीं। ठीक है, ये विंडवर्ड साइड है। आप अप्लाई करें, इसको ओके कर दें, ये अप्लाई हो चुका है। अब इसके ऑपोजिट साइड पे, बिल्कुल इसके बैक साइड पे बिल्डिंग के क्या होगा, सक्शन होगी। ठीक है, जिस साइड से विंड आ रही है उसके ऑपोजिट साइड हमेशा सक्शन हो जाती है। यानी कि कौन सी साइड होगी, वो आपकी साइड होगी ए, सॉरी वो 1 फेस होगा। तो 1 पे चलते हैं ताकि हम इसकी लीवर्ड साइड पे भी अप्लाई कर सकें। ये हम सारी इसकी वॉल सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं शेल लोड और विंड प्रेशर कोफिशिएंट। ये नेगेटिव वाई की डायरेक्शन है और लीवर्ड साइड है, तो ये 0.5 हो जाएगा इसकी वैल्यू। ठीक है, ये भी अप्लाई कर दें आप। ओके, हो गया हो, ये अप्लाई हो चुके हैं। अब मैं आपको इसको बताता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो फेस है ये वाला, इधर भी सक्शन क्रिएट होगी। ठीक है, इस हवा के कारण, इधर से आने वाली हवा की वजह से इधर सक्शन होगी। हमने इस फेस पे सक्शन कर दी है, तो ये है आपका 1 2 3 फेस पे जो है आपकी ये मौजूद है। 3 फेस पे भी जाना पड़ेगा आपको ताकि वहां पे भी आप सक्शन अप्लाई कर सकें। ये वाल्स हैं, इस पे भी सक्शन अप्लाई होगी। नेगेटिव वाई की साइड से आने वाली हवा की वजह से यहाँ पे भी सक्शन क्रिएट होगा। सक्शन का फैक्टर हमेशा आपने याद रखना 0.5 होता है और पुल की साइड यानी कि डायरेक्ट हवा वाली साइड का फैक्टर 0.8 या 0.85 होता है। ठीक हो गया, आई होप कि आपको समझ लगी होगी। ये सारे लोड एप्लीकेशन थी हमने आज पढ़ी, तो ये लोड अप्लाई हो चुका है, इस पे असाइन हो चुके हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ फर्दर इसमें कि ये लोड अप्लाई हो गया। तो हम यहाँ पे जाते हैं डिस्प्ले में, लोड असाइन, शेल लोड पे जाते हैं और यहाँ पे हम देख लेते हैं अर्थक्वेक लोड भी लगा होगा। विंड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में विंड प्रेशर लगा हुआ, अप्लाई करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आपको लोड लगा हुआ नजर आएगा। इस पे दोबारा चलते हैं नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, ये देख सकते हैं। अब नेगेटिव वाई में आप देख सकते हैं यहाँ पे सक्शन भी हो रही है और पुल भी हो रही है। सक्शन का है और पुल का है वो आप देख लें। इसको हम प्रॉपर कर लें। ठीक है, ये देख सकते हैं ये आपकी नेगेटिव वाई साइड है, यानी कि हवा आपकी यहाँ से चलती हुई इस डायरेक्शन पे एक्ट करेगी, इस फेज पे एक्ट करेगी। इस फेज पे देखें 0.8 फैक्टर है आपका। ठीक है, विंड का बिल्कुल प्रॉपर सही आपने लगाया है। और इसके ऑपोजिट साइड पे फेज पे क्या होगा, यहाँ सक्शन क्रिएट हो जाएगी इस हवा के कारण। ठीक है, जो कि 0.5 फैक्टर है, बिल्कुल ठीक लगाया हुआ आप। ठीक हो गया। अब ये आपका यूँ आप चेक कर सकते हैं इसको, विंड जो है आपका लोड सही अप्लाई हो चुका है। अब इसी तरह आप दूसरे फर्दर लोड भी देख सकते हैं कि आपने चेक किए। अब आप आ जाएं यहाँ पे शेल लोड पे, इस पे आ जाएं आप अर्थक्वेक लोड। अर्थक्वेक लोड जो है वो नज़र नहीं आता, ये जब तक आपका एनालाइज कंप्लीट नहीं होगा तो ये आपको यहाँ पे शो नहीं होगा। बाकी लाइव लोड आपने जो लगाया था स्लैब्स पे वो भी आपको शो हो सकता है। यहाँ से ओके करें हो तो आपको ये लोड नज़र आ रहा है। ठीक है, स्लैब पे इतना पाउंड पर स्क्वायर में जो है वो लोड लगा हुआ है। ठीक हो गया। ये आज हमने लोड एप्लीकेशन देखे कि लोड अप्लाई कैसे होते हैं। बिल्कुल बेसिक हमने देखा, अर्थक्वेक, विंड और किसी भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग को जो लगता है तो बेसिक हमने देख लिया। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके क्या करेंगे, इस पर हम लोड कम्बिनेशन अप्लाई करके इसको एनालाइज की तरफ लेके जाएंगे। एनालाइज करने के बाद देन हम इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे, इसके रीइंफोर्समेंट फाइंड करेंगे, देन हम इसकी फाउंडेशन भी डिज़ाइन करेंगे। फिर हम एडवांस लेवल पे जाके
इसके एक रियल फील्ड प्रोजेक्ट पे डिस्कशन करेंगे, फुल उसको डिस्कस करेंगे, उसमें हर एक मेथड देखेंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में।